नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक सेशन पढ़ा चुके थे हाइड्रोलिक्स के बारे में। आगे हम चलेंगे, आगे हम बात करेंगे कुछ हाइड्रोलिक्स में प्रॉपर्टीज के बारे में। कोई फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोई द्रव्य अगर किसी द्रव्य पे कोई फोर्स लगाते हैं, कोई प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आता है, क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम लोग आज सब पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने काफी चीजें इसमें लिख रखी है। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यों पर तापमान का प्रभाव और दाब का प्रभाव, मीन्स की प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी लिक्विड में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है गैसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिक्विड की। ठीक है बेटा, तो गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, या हम लोग उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ने पर गैसों का आयतन बढ़ता है। तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। और तापमान घटने पर आयतन क्या होता है, कम होता है। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। मीन्स अगर हम लोग कहें कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गैसेस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो सीधी बात है कि टेम्परेचर गैसेस का जो वॉल्यूम है वो हमारा घटता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और आगे हम बात करें कि प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो प्रेशर का भी आप लोग देख लीजिए। तो प्रेशर की बात करें तो दाब बढ़ने पर गैसों का आयतन कम होता है, इनका संपीड़न होता है। ठीक है, मीन्स इसका इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा होता है। मीन्स अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, क्योंकि आपको पता हमेशा गैस जो लॉ होती है वो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/वॉल्यूम के बराबर। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होता है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो गैसेस में ये दाब बढ़ने पर गैसों का आयतन हमारा कम होता है। इनका इसको कहते हैं हम लोग संपीड़न, इसको कहते हैं कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर दाब को हम लोग घटाएंगे तो गैसों का आयतन हमारा बढ़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं विस्तार या एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है बेटा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये जो प्रोसेस है ये हमारी कंप्रेशन प्रोसेस है, और जो नीचे जो सेकंड लाइन में लिखी है ये दाब घटने पर जो गैसों का आयतन बढ़ता है ये हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर हो गई। गैसों पर क्या तापमान का प्रभाव पड़ेगा और दूसरा प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लिक्विड की, द्रव की बात करते हैं। ठीक है, तो द्रव में क्या होता है, अगर हम लोग द्रव का दाब बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो द्रव के जो आयतन है इसमें बहुत कम चेंजेस होता है। ठीक है, जब भी हम लोग लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है ना, कोई भी द्रव होता है, कोई भी लिक्विड, कोई पानी ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, द्रव पार्ट, अगर उसमें हम लोग दाब को बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में क्या होता है, बहुत ही कम परिवर्तन आता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें, तापमान के परिवर्तन से भी द्रवों के आयतन पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये आप लोग चीज ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उनमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें या प्रेशर कम करें, तो उस केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो बहुत कम चेंज होता है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो द्रव होता है उसमें ना तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ना ही प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन गैसेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर केस में बढ़ता है वॉल्यूम, और जो हमारा प्रेशर होता है उस केस में हमारा ये वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। ठीक है बेटा, तो ये आप चीजें क्लियर हो गई। बहुत बेसिक चीजें थी जो कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है लिक्विड में और गैसेस में। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना, कोई भी अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली चीज है घनत्व। ठीक है, जैसे हम लोग रोज से ये आप लोग सब जानते हैं, कोई चीज का घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है कि इकाई आयतन में, या हम लोग कहते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी मास स्टोर होता है किसी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, या किसी लिक्विड के अंदर जितना भी मास स्टोर होता है वो हमारा कहलाता है घनत्व। ठीक है ना, देख लीजिए किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग घनत्व कहते हैं, और इसको हम लोग रो से बताते हैं। ठीक है, ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कि मीन्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी मास स्टोर होता है या जितना भी लिक्विड मास कंटेन करता है, ठीक है, वो उसका घनत्व होता है। तो हम लोग उसका फॉर्मूला सबको पता है, रो बराबर m/v, जिसे हम लोग कहते हैं m होता है हमारा द्रव्यमान और w करें, v होता है हमारा आयतन। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है, द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम और आयतन की यूनिट मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब सीधी सीधी ये हमारी क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, और घनत्व हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपेक्षिक भार, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वेट। आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में भी स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट की बात करें तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी टोटल वेट कंटेन करता है कोई भी लिक्विड, ठीक है ना, जो भी टोटल वेट कंटेन करेगा वही हमारा क्या होगा, उसका
अपेक्षिक भार होगा, या हम लोग कहेंगे उसको स्पेसिफिक वेट से हम लोग बताएंगे, जिसे हम लोग स्मॉल w से बताते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग W बताते हैं। स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन V। कैपिटल W मतलब भार, टोटल वेट किसी भी द्रव्य का, और डिवाइडेड बाय आयतन, उस द्रव्य का आयतन। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है, भार को हम लोग न्यूटन से बताते हैं, और आयतन जो है हमें आयतन हमारा मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम हम बताते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वेट आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी द्रव्य का जो स्पेसिफिक वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग टोटल वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे हमारा पता चल जाता है कि अपेक्षिक भार हमारा कितना है। इसका नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड है हमारी विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि जब हम बात करते हैं किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव्य का, ठीक है, तो जब हम लोग किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग निकालते हैं किसी भी द्रव्य का घनत्व, ठीक है, तो वो जो निकलता है वो क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम लोग कहते हैं उसे विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा, किसी भी पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व उस पदार्थ का घनत्व और किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात होता है। ठीक है ना, मीन्स कोई भी जिसका भी हमें विशिष्ट गुरुत्व निकालना है, किसी भी लिक्विड का हमें अगर विशिष्ट गुरुत्व निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसे, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग मान लेंगे, इस केस में वाटर है हमारा। ठीक है, तो वाटर का होता है डेंसिटी हमारा 1000, तो यहां पे हो जाता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमारी आ जाती है। ठीक है बेटा, यह फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। द्रव्य का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, द्रव्य का घनत्व डिवाइडेड बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग क्यों लेते हैं बेटा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है, उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस के आगे या पीछे क्या होता है, जो घनत्व होता है पानी का वो हमारा घट जाता है, इसीलिए हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, जिसका हम लोग विशेष घनत्व निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, Sg बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, जो कि वाटर होता है, वो होता है 1000 अपॉन ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि कोई भी लिक्विड होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा है विशिष्ट आयतन। ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात की जाए तो किसी भी द्रव्य का अगर हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम या विशिष्ट आयतन निकालते तो हम लोग पर यूनिट मास में, ठीक है ना बेटा, 1 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान की कोई लिक्विड है, उसका उसमें जितना भी वो वॉल्यूम या जितना भी आयतन वो कंटेन करता है, ठीक है ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट आयतन कहलाता है, या कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी द्रव्य का इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका विशिष्ट आयतन कहते हैं उसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मिक्स मत कर लीजिएगा आप लोग, ये अलग अलग है दोनों। ठीक है, किसी भी द्रव्य का इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका विशिष्ट आयतन कहते हैं। तो उसको हम लोग जो विशिष्ट आयतन उसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल v होता है कैपिटल V बाय कैपिटल M। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल v होता है हमारा विशिष्ट आयतन, उसको हम लोग बताते हैं कैपिटल V बाय कैपिटल M। कैपिटल V आपको पता है वॉल्यूम होता है, और M क्या होता है, मास, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है बेटा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो घनत्व का रेसिप्रोकल होता है। हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन डेंसिटी, ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 अपॉन डेंसिटी। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं विशिष्ट आयतन के, स्पेसिफिक वॉल्यूम के। ठीक है बेटा, इसके नेक्स्ट बात कर रहे हैं संपीड़ितता, जिसे हम लोग कह रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो किसी भी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की। जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड पर फोर्स लगाते हैं या किसी भी लिक्विड में जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उसके वॉल्यूम में क्या होता है, चेंजिंग आती है। ठीक है ना, तो जब उसके वॉल्यूम में परिवर्तन होता है उसके प्रेशर लगाने के कारण, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, उसकी हम लोग को संपीड़ितता हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, अगर हम V की बात देखो, इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कि जब भी हम किसी भी लिक्विड में फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगी, उसके प्रेशर में चेंजिंग आएगी, उसकी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी। ठीक है बेटा, तो जिसके कारण क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज में चेंज करेगा, उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, प्रेशर जो चेंज होने की संभावना वो क्या होगी, हमारी बढ़ेगी।
ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान लें, यहां पे देखिए कैपिटल V लिखा है। कैपिटल V मतलब होता है किसी भी द्रव्य का प्रारंभिक आयतन, ठीक है ना। और डीपी क्या है, दाब में परिवर्तन, उसी द्रव्य का दाब में कितना परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। जब हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं तो उसमें प्रेशर में चेंजिंग आएगी, ठीक है ना। और प्रेशर चेंजिंग होने के कारण उसकी वॉल्यूम में भी चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो प्रेशर के कारण डीवी यहां लिखा है हमारा आयतन में परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डीवी आयतन परिवर्तन मतलब प्रेशर लगाने के कारण उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो obvious सी बात है वॉल्यूम हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आयतन गुणांक निकाला जाए तो आयतन गुणांक क्या होता है, बल्क मॉडुलस जिसे हम लोग कहते हैं, के से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल के। ये होता है डीपी अपॉन डीवी बाई वी, ठीक है। माइनस में लिखा है, माइनस इसलिए क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है घटेगा, तो डीवी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। इसीलिए हम लोग वैल्यू को पॉजिटिव लाने के लिए, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल में, तो वैल्यू को पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माइनस में पहले से रख लेते हैं इक्वेशन में, जिससे क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रेशर में चेंजिंग होगी तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग होगी, वॉल्यूम में चेंजिंग होगी नेगेटिव तरफ, ठीक है बेटा। तो बल्क मॉडुलस हमारा निकल के आ गया के बराबर माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी, ठीक है बेटा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जस्ट इसका उल्टा होता है, जिसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, बीटा से डिनोट करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, 1/k के बराबर, ठीक है ना। तो 1/k जस्ट ये फॉर्मूला आपने लिखा, इसको लिख लीजिएगा जस्ट उल्टा, डीवी बाई वी डिवाइडेड बाई डीपी, और ये हमारा किस में आ जाएगा, माइनस साइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कि जब भी हम किसी भी द्रव्य में फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके आयतन परिवर्तन होता है, और प्रेशर लगाने से उसमें चेंजिंग आती है, और एक दूसरे के रिवर्स में चेंजिंग आती है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया चीजें संपीड़िता। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो 6th प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, ये हम लोग कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए कोई भी लिक्विड है किसी भी बर्तन में रखा है, देखिए जैसे पानी है, ये मान लीजिए किसी गिलास में पानी रखा है, तो पानी अगर रखा होगा तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर में अगर पानी रखा है तो इसमें क्या होगा, पानी से क्या होगा, वेपर बनने शुरू होंगे नॉर्मल टेम्परेचर में भी, और वेपर्स क्या होंगे, ऊपर उठते रहेंगे, और जो पानी की जो फ्री सरफेस होगी उसके ऊपर क्या होंगे, वेपर बने रहेंगे, ठीक है ना। टॉप सरफेस होगी उसके पास वेपर हमारे बने रहेंगे, तो वाटर के वेपर्स होते हैं, ठीक है ना। और जितनी देर तक ये पानी इसमें रखा रहेगा उतने ही वेपर्स हमारे क्या होंगे, बनते चले जाएंगे और बाहर निकलते चलेंगे। अगर हम लोग बात कर ली जाए, यही गिलास को अगर हम लोग ऊपर से ढक दें, कोई चीज प्लेट लगा के या कुछ लगा के हम लोग क्या करें, इसे ढक दें, तो इससे क्या होगा कि इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की बात की जाए, अगर हम लोग किसी भी, ये जैसे कोई भी ग्लास है, ग्लास में पानी रखा है, पानी को हम लोग ऊपर से बंद कर दें, ग्लास को ढक दें, तो क्या होगा, जो ग्लास के अंदर पानी है उस पानी से क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होगा, वो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, और ग्लास के जो फ्री सरफेस के ऊपर, जो मान लीजिए ग्लास पूरा नहीं भरा है, मान लीजिए यहां से यहां तक खाली है गिलास, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, पानी के वेपर बन जाएंगे, वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो पानी का ये वाष्प बनेगा, तो ये पूरा वाष्प क्या होगा, जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस तक वाष्प हमारा क्या, जो वेपर बन जाएगा। और वेपर क्या लगेगा, ये वेपर क्या करेगा, इस वाटर पे प्रेशर लगाने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ साथ ये वेपर बनते जाएंगे, वेपर की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वेपर हमारे इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे। तो ये जो प्रेशर लगता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ये कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। जब द्रव किसी बंद बर्तन में होता है तो द्रव तल के ऊपर खाली स्थान पर द्रव वाष्प से भरा रहता है, ठीक है। द्रव की यही वाष्प द्रव तल पर दाब डालती है, इसे वाष्प दाब हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है कि जो वेपर्स हमारे बनते हैं, ठीक है, जो वेपर्स हमारे बनते हैं उसके द्वारा क्या होता है, ये वाष्प दाब हमारा क्रिएट होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, हम लोग ने 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, इसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, श्यानता, जिसे हम लोग कह रहे हैं विस्कोसिटी, ठीक है बेटा। तो विस्कोसिटी क्या होता है, ये एक तरह से फ्रिक्शन होता है जो कि लिक्विड में जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, अगर हमारे पास कई लिक्विड है, कोई लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर बह रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है, समतल सतह है, ठीक है, ये समतल सतह है, इसके ऊपर क्या है, यहां से आप मान के चलिए लिक्विड हमारा क्या है, ऐसे बह रहा है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होगा कि जो लिक्विड्स होती है, लिक्विड की सतह होती है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं,
ठीक है बेटा। और एक दूसरे को फोर्स लगाने के कारण एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती हैं। तो एक दूसरे की सरफेस के बीच, जैसे ये लिक्विड की एक सरफेस है, एक ये सरफेस है, जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगी क्या होगी, एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। तो ये जो अपोजिट फोर्स लगाते हैं जिसके कारण इनकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, यही हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है, या हम लोग कहते हैं श्यानता कहलाता है। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरे परत पर फिसलने का विरोध करती है। मींस फिसलना आसान नहीं होता है, एक दूसरे पे क्या होता है, विरोध होता है। जैसे ये एक सरफेस है, ये हमारी क्या स्टेशनरी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये सरफेस तो रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इसके कांटेक्ट में जो भी लिक्विड की सरफेस होगी इस रीजन में क्या होगा, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, 0 के आसपास होगी। जो इसके कांटेक्ट में होगी, टच में होगी, यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, 0 से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ी वेलोसिटी बढ़ गई, यहां पर आप लोग देख रहे हैं और बढ़ गई, यहां पर आप लोग देख रहे हैं और बढ़ गई है, यहां पर और ज्यादा, और लास्ट वाले में सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर सरफेस पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कांटेक्ट सरफेस पे वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है ना। तो हम लोग ने ये मान लिया कि जैसे हम लोग मान लें इस पॉइंट पे ये जो लिक्विड सरफेस है इसकी वेलोसिटी क्या है, W है, V है, और जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है उसकी वेलोसिटी कितनी है, V प्लस dV है। मतलब dV स्मॉल चेंज है दोनों सरफेस की वेलोसिटी के बीच में। और हम लोग मान लें कि भाई ये स्टेशनरी सरफेस से जो दूरी है वो y है इस सरफेस की, और इस सरफेस की y है, जो दूरी है dy है। मतलब दोनों सरफेस के बीच में, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर इसकी बात की जाएगी तो y प्लस dy है। ठीक है ना। तो इन दोनों पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है ना। विस्कस फोर्स डेवलप होता है, श्यान बल डेवलप होता है, और उसको हम लोग बताते हैं टाउ से। ठीक है। टाउ बराबर होता है म्यू du बाई dy। मीन्स म्यू जो होता है श्यानता गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, डिवाइडेड इनटू du बाई dy मीन्स कितना वेलोसिटी में चेंज आया और डिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो गया। ठीक है बेटा। तो ये जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन, ठीक है बेटा, ये हमारा श्यानता इक्वेशन होती है, विस्कोसिटी इक्वेशन होती है। ये क्या होता है, ये जब भी कोई लिक्विड बहता है, ठीक है ना, किसी पाइप में बह रहा है या कहीं किसी सरफेस पे बह रहा है पानी, वो इस इक्वेशन को, समीकरण को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो विस्कोसिटी होती है, जैसे हम लोग सॉलिड में बात करते हैं फ्रिक्शन होता है, वैसे ही हमारा लिक्विड में क्या होता है, श्यानता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है निरपेक्ष श्यानता, जिसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है बेटा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, ये भी एक अलग विस्कोसिटी होती है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जनरल विस्कोसिटी होती है, जो हम लोग न्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या होती है, ये न्यू से हम लोग बताते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हल्का सा न्यू होता है। ठीक है ना। ये क्या होती है बेटा, निरपेक्ष जो श्यानता होती है, गतिक श्यानता, इसका 2 नाम होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, निरपेक्ष श्यानता या गतिक श्यानता। ठीक है। तो निरपेक्ष श्यानता, गतिक श्यानता क्या होता है, उस द्रव्य की परम श्यानता, ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और घनत्व का अनुपात होता है। तो रेशियो होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशियो किसका होता है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है। और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डेंसिटी होती है। ठीक है ना, जो मास पे डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज होती है हमारी। ठीक है। तो परम श्यानता और घनत्व का अनुपात होता है। तो ये आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखिएगा। ये विस्कोसिटी का होता है और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है, निरपेक्ष श्यानता का होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है 9th जो प्रॉपर्टी होती है, वो हम लोग कहते हैं ससंजन, या हम लोग कहते हैं कोहेजन। ठीक है ना। तो कोहेजन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास पानी है, ठीक है ना, तो पानी हमारा मान लीजिए किसी भी गिलास में भरा हुआ है, तो पानी जो भरा है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के कण होते हैं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको मतलब गिलास को टेढ़ा करें तो उसमें से पानी गिरेगा, और जब पानी गिरेगा तो कैसे गिरेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में गिरेगा। ठीक है ना। ऐसे सीधा सीधा नहीं गिरता, वो एकदम ड्रॉपलेट बनाता है। ठीक है। ये ड्रॉपलेट क्यों बनाता है, क्योंकि बेटा क्या होता है, जब भी लिक्विड होता है, पानी होता है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो अपने एरिया को या क्षेत्रफल को छोटा करने की कोशिश करते हैं, कम से कम। तो हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सर्कुलर शेप में बनाते हैं। किसके कारण बनाते हैं, क्योंकि उनमें लगा होता है ससंजन या कोहेजन। ठीक है। तो वह गुण जिसके कारण किसी द्रव के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे ससंजन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही द्रव की बात की जा रही है, कोई एक द्रव है, उसी के अणु जो है वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम पानी होता है या मरकरी की बात करी जाए,
तो जब मरकरी होता है जब भी गिरता है तो हमेशा क्या होता है, सर्कुलर शेप में बनाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो ससंजन हम लोग कहते हैं कोहेजन या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ससंजन बल या कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जो फोर्स होता है वो हमारा कहलाता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट है आसंजन, एडेशन। ठीक है बेटा, अब एडेशन क्या होता है, जब एक द्रव दूसरे द्रव पर फोर्स लगाता है या उसको अट्रैक्ट करता है, एक द्रव के मॉलिक्यूल्स अणु जो होता है दूसरे द्रव के मॉलिक्यूल को खींचते हैं। ठीक है बेटा, या सॉलिड किसी लिक्विड को खींचता है, सॉलिड लिक्विड के साथ अट्रैक्ट होता है, चिपकता है, तो उस समय जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा कहलाता है एडेसिव फोर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग एडेशन क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, कोई गुण होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपक रहा है और अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल क्या अलग अलग है। ठीक है बेटा, वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के द्रवों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं या किसी द्रव के और ठोस के अणु के आपस में आकर्षण होते हैं। ठीक है बेटा, तो सॉलिड लिक्विड के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड के साथ अटैच होता है, या दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2, ये भी क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो जब अट्रैक्ट होंगे तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाएगी एडेसिव फोर्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये कहलाती है एडेसिव फोर्स। ठीक है ना, जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा। ठीक है बेटा, और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडेशन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं आसंजन। ठीक है बेटा, तो कोहेजन ध्यान रखिएगा, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। आसंजन क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो एडेशन होता है ये हमेशा क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कोहेजन से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एडेशन फोर्स लग रहा है कहीं पर और उसी जगह पर कोहेजन फोर्स लग रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एडेशन फोर्स हमेशा कोहेजन फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, ससंजन और असंजन। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट 11th जो प्रॉपर्टी हमारी लिक्विड की है, क्या चीज है, सरफेस टेंशन, या हम लोग कह रहे हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है बेटा, कि देखो क्या होता है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं किसी द्रव की, किसी गैस की, ठीक है ना, या द्रव होता है, तो हमेशा क्या करता है, द्रव क्या होता है, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही द्रव के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, या अलग अलग द्रव के मॉलिक्यूल्स होंगे तो भी वो खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पर देख लीजिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये वाटर है, किसी भी हमारे कंटेनर में भरा पड़ा पानी। ठीक है ना, अब इसमें क्या किया है, इसमें ये इसका मैं एक डायग्राम और बना दूं आपको ताकि ये चीजें क्लियर रही है। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है ना, मान लीजिए इसमें क्या, ये पानी हमारा भरा इस तरीके से। ठीक है ना, तो पानी क्या है, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, वो हमारा क्या है, कोहेजन होगा। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है, ये जो वाटर है, ये वाटर की ये फ्री सरफेस है। ठीक है ना, ये वाटर की क्या फ्री सरफेस है, संपर्क सतह है, कॉन्टेक्ट सरफेस है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे एयर है, वायु है हमारा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहाँ पे जो फ्री सरफेस होगी, फ्री सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बेटा, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे और इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। ठीक है ना, एयर भी क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या कहलाएगा हमारा एडेशन, और फोर्स जो होगा हमारा एडेसिव फोर्स। यहां पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के नीचे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कॉन्टेक्ट सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा कोहेजन। ठीक है बेटा, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। यहीं पर देख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर भी कोहेजन ही फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडेशन भी जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, कोहेजन कहां पे जनरेट हो रहा है, ये अगर हम लोग बात करें, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का मॉलिक्यूल और उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, तो कोहेजन होगा। और जो यहाँ पर ऊपर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल फ्री सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ भी फोर्स लगाएंगे, वो कैसा होगा, एडेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया था बेटा, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, अगर संजन की बात की जाए, संजन की बात की जाए, तो अगर दोनों फोर्स लग रहे हैं तो कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, एडेशन। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, एडेशन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो एडेशन फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, कोहेजन फोर्स क्या होगा, नीचे क्यों लगेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो नीचे क्यों लगेगा, और जो कोहेजन फोर्स है
कोहेजन कह रहा हूं, एडेशन फोर्स है वो हमारा क्या होगा, ऊपर लगने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स होता है बेटा, वो हमारा ऐसा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो ऊपर से जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, ये बेंड होने की कोशिश करेगी, ये खींचने की ऊपर की ओर कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये जो फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस क्या होगा, एक तरह से खिंचा हुआ सतह या कहे इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसे एक्ट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसे एक्ट करेगा तो उसकी फ्री सरफेस क्या होगी, खींची हुई नजर आएगी। तो वो क्या होती है बेटा, वो इस तरीके से हमारी बन जाती है। ठीक है बेटा, यहां पर ये जो नीचे एरो बन रहा है ये कोहेसिव फोर्स के कारण है, ऊपर जो ये फोर्स बन रहा है ये एडेसिव फोर्स के कारण। तो जिसके कारण जो सरफेस, फ्री सरफेस जो पहले हमारी सीधी थी वो सीधी ना रह के हल्का सा कर्व सरफेस बना लेती है, और ये एक तरह से इस पे टेंशन फोर्स या हमारा खिंचाव बल इसमें लगने लगता है। और यही जो फ्री सरफेस हमारा जो टेंशन फोर्स होता है, और ये जो प्रॉपर्टी ये जो लिक्विड गेन करता है फ्री सरफेस पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, या हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिएगा, किसी द्रव और गैस या एक द्रव या दूसरे द्रव की संपर्क सतह तनाव में होती है, इसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि जब भी हम कोई लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड पर एडेसिव फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि लिक्विड जो सरफेस होती है वो एक तरह से खिंची हुई सतह के रूप में बिहेव करती है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर सरफेस टेंशन की बात करी जाए, जिसे हम लोग सिग्मा से कहते हैं, तो सिग्मा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, ये जैसे मान लो कि ये हमारी फ्री सरफेस है, इसकी टोटल लेंथ, ठीक है, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोग को, ये है हमारी फ्री लेंथ, और इस पे जो फोर्स हमारा लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हो जाता है न्यूटन पर मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसकी जो सरफेस टेंशन होता है उसको हम लोग सिग्मा से बताते हैं। ठीक है, और जो सिग्मा होता है वो F1N न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को सारी क्लियर हो गई हैं। ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर करा दी। टोटल 11 जो प्रॉपर्टीज थी वो चीजें आप लोगों को सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, अब कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। जहां पर भी कोई भी दिक्कत हो तो ये हमें आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और इसके जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। इसका लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा, जहां पर हमारे वीडियो से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। कौन सी वीडियो कब अपडेट हो रही है, किस वीडियो में क्या चेंजिंग आ रही है, वो सारा चीज हम लोग आप लोग को अपने चैनल पे बता देंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।